सर, आज भारत में हजारों धर्मगुरु हैं, फिर भी हमारा समाज नास्तिकता की तरफ क्यों जा रहा है? देखिए मैम, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारे समाज में हजारों की संख्या में धर्मगुरु हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर ये जितने भी धर्मगुरु हैं, इनका ज्ञान वेद गीता पर आधारित न होकर लोक वेद पर आधारित है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को लाभ के स्थान पर हानि हो रही है और स्वतः समाज हमारा नास्तिकता की तरफ बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी एक बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिली। वृंदावन में कुछ श्रद्धालु नाव पर बैठकर जा रहे थे और बहुत ही श्रद्धा के साथ राधे राधे का जाप कर रहे थे। तो आगे बीच नदी में जाकर वो उनकी नाव पलट जाती है और 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की डूबने के कारण मौत हो जाती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 7 श्रद्धालु तो एक ही परिवार से संबंधित थे। बच्चे ये तो गली जो चंगी पे ले गए कि मथुरा बिंद्रा में को आया नहीं गया बाहर तो चले गए, कहते मैं पहुंच गए, सारे फोन करियो ठीक ठाक पहुंच गए। 2:30 बजे वीडियो पाई है स्टेटस कि ऐसी सारे खुश है, अपने सेल्फियां खिंचते। मैं क्या चलो ध्यान ना जाना जितने भी दर्शन करन जाए। उस तो बाद बेटा उस तो बाद हादसे दी मैसेज ही आ गए, पता नहीं चलिया कौन कहाँ लगे आई बेटा। तो यहाँ सोचने की बात है कि जिस परिवार के 7 सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या बचे हुए सदस्य आस्तिक रह पाएंगे? लेकिन गलती इन श्रद्धालुओं की नहीं, गलती इन प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन जैसे नकली धर्मगुरुओं की है, जो हमारे श्रद्धालुओं से राधे राधे, श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय जैसे मनमाने मंत्रों का जाप भी करवा रहे हैं और इन तीर्थ स्थलों के चक्कर भी लगवा रहे हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज आवाज लगा लगा कर कह रहे हैं कि ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये सारी हमारे शास्त्रों के विरुद्ध हैं। इन प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी तो कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यो का राधे, और फिर नो श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। मेरा राज देव है, कृष्ण जी तेरा इष्ट होया। ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन् ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर
केवल ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुस्मरण उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का, और ये प्रयाति तजन देहम जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर। अब 70 में जाएगी गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, अब ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ हो महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास। श्रीमद् भगवद गीता में केवल ओम तत्सत मंत्र मोक्ष का मंत्र बताया गया है, जिसको आज पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। और इसी मंत्र का जाप करके श्रद्धालुओं को मोक्ष तो प्राप्त होगा ही, इस जन्म में उनको सारे सुख भी प्राप्त होंगे। और जो भटका हुआ समाज नास्तिकता की तरफ अग्रसर भी है, वो भी इस ज्ञान को और इस नाम को ग्रहण करके दोबारा से धर्म के रास्ते पर चल सकता है।